गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरा लेक्चर नंबर 27 में स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, ध्यान दें आप सभी लोग, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। तो देखो भैया, ये सेम वही कहानी है जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं। तो मेजरली अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि हमने एक आवेशित अचालक गोले को यूज़ में लिया है जिसकी जो एक्चुअल रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। अरे बस समझ लो। और इसके अंदर क्योंकि आवेशित अचालक है तो आवेश कहाँ उपस्थित होगा भैया, अंदर उपस्थित होगा, एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। ठीक है, अब इस गोले के कारण हम किसी बिंदु P पर विद्युत विभव के मान की गणना करते हैं। अब वो जो पॉइंट P है वो इस गोले के बाहर भी उपस्थित हो सकता है, अंदर भी उपस्थित हो सकता है और सतह पर भी उपस्थित हो सकता है। तो आप कैसे ध्यान देंगे समझिएगा। तो मैं बारीकी से सभी पे निकाल रहा हूं प्रूफ। नंबर 1, जब बिंदु P गोले के बाहर उपस्थित हो तो आप ध्यान देंगे, ये मेरे पास एक ये गोला है जो कि आवेशित और अचालक है। आवेशित अचालक है तो इसके अंदर एक समान रूप से ये आवेश उपस्थित हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसकी हो गई रेडियस कैपिटल आर। अब इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक ये पॉइंट P उपस्थित है जो कहाँ है, बाहर की ओर एक बिंदु P उपस्थित है जहाँ मुझे विद्युत विभव के मान की क्या करनी है, गणना। अब देखिए, ये चीज़ मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि विद्युत विभव की जो मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत विभव के बारे में, इसकी जो मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई है, तो इसकी परिभाषा बनती है कि भाई एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान को व्यक्त करता है। अब मैं इन्फिनिटी सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, अब यहाँ से किसी परीक्षण आवेश को मैं पॉइंट P तक ला रहा हूँ, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में मेरे को कार्य करना पड़ेगा, करेगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, तो आप जानते ही हैं हम जानते हैं V इजिकल्स टू में माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। कहाँ से ला रहा हूँ बेटा, अनंत से पॉइंट P तक। पॉइंट P की सेंटर्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, r, तो अपर लिमिट कितनी बन जाएगी, r। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टर्म्स में करा रहा हूँ। तो E वेक्टर का फंक्शन क्या बन जाएगा, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू r क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, इसका मान मैं यहाँ रखूँगा, इसका मान जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो आप देखेंगे V इजिकल्स टू में माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू r और E की जगह पर मैंने रख दिया KQ अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट dr वेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब जैसे कि r कैप डॉट dr वेक्टर है, इसको a डॉट b से खोलेंगे तो r कैप मोड ऑफ dr वेक्टर cos थीटा, सेम डायरेक्शन में दोनों, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो r कैप डॉट dr वेक्टर, r कैप इसको मैं dr लिख दूंगा, cos सेम डायरेक्शन होने का 0, cos 0 का मान 1, r कैप यूनिट वेक्टर इसका मान भी 1,
तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर बराबर में कितना बचेगा आपके पास, डी आर। आ गया ये बात। अब सेम ये जो वैल्यू है इसको उठा के आप यहाँ रखोगे तो v इज इक्वल्स टू में माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी आर। क्योंकि आर कैप जो डी आर है उसकी जगह पर आपने क्या रख दिया है, डी आर। ठीक है, के क्यू को आप यहाँ से बाहर निकाल लोगे तो माइनस के क्यू को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू स्मॉल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, इसका समाकलन कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन आर। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, समाकलन हो गया माइनस के 1 अपॉन आर, लिमिट इन्फिनिटी टू आर। काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं हालांकि कई बार इसका समाकलन करके बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको तोड़ के बता देता हूँ। समाकलन कैसे होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर को मैंने लिख लिया आर इनवर्स 2 डी आर, समाकलन लेंगे तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। ठीक है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन आर। लिमिट रखेंगे तो देखिए v इज इक्वल्स टू में माइनस के क्यू बाहर बैठाई है, माइनस के 1 अपॉन अपर लिमिट r, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, क्या बचेगा, माइनस के 1 अपॉन r, माइनस से माइनस प्लस, तो v इस कस्ट में कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल r। भैया ये कहाँ की ओर आया है, बाहर की ओर, तो v आउट बराबर आपके पास आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल R। ठीक है, सेम वही है जो आपने आवेश से चालक गोले के कारण ज्ञात किया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट, जब बिंदु P आवेशित अचालक गोले की सतह पर उपस्थित हो, जब बिंदु P आवेशित अचालक गोले की कहाँ उपस्थित हो, सतह पर, तो बेटा सतह पर उपस्थित होगा तो स्मॉल आर बराबर में कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। आप बिट डायग्राम देख सकते हैं, सेंटर पॉइंट O, एक्चुअल रेडियस कैपिटल R, ये इसके अंदर एक समान रूप से मैंने आवेश को उपस्थित कर दिया, और ये सतह पर स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P उपस्थित है। ठीक है, तो आप जानते हैं वी नो दैट, अभी हमने ज्ञात किया है v आउट इज इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन स्मॉल r। अगर हम बात करें सरफेस की तो फॉर सरफेस स्मॉल r इज इक्वल्स टू में कैपिटल R, देन v सरफेस इज इक्वल्स टू में हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो बाहर और सतह लगभग ये दोनों वैल्यू तो आवेशित चालक गोले और आवेशित अचालक गोले दोनों की कैसी आती है, सेम आती हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई माइनर चेंज होता है तो वो कहाँ स्थित होगा, गोले के अंदर। तो अब जो मैं इसकी थर्ड कंडीशन पढ़ाऊंगा कि जब बिंदु P गोले की सतह के अंदर उपस्थित होगा, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो हम पढ़ रहे हैं थर्ड कंडीशन, जब बिंदु P गोले के अंदर उपस्थित, जब बिंदु P गोले के अंदर उपस्थित हो। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो, थोड़ा सा ही ध्यान देना है। हालांकि ऐसा इसमें कुछ खास समझने लायक है नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, क्योंकि बच्चे जानबूझकर गलती करते हैं और वहीं पर हमारे नंबर कट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, हर चीज़ को सीखें समझें। प्रूफ, बेटा मेरे पास पॉइंट है कि जब बिंदु P गोले के अंदर उपस्थित है तो विद्युत विभव क्या निकल कर आएगा। तो देखो बच्चों, ये मैंने एक आवेशित अचालक गोले को यूज में ले लिया है। ठीक है,
ये इसका सेंटर्ड पॉइंट O, ये इसकी एक्चुअल रेडियस कैपिटल R, ठीक है। अब पॉइंट P है वो इस गोले के इनसाइड उपस्थित है, इनसाइड का मतलब अंदर, तो ये लीजिएगा यहाँ पर पॉइंट P उपस्थित है जहाँ मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है और आवेश तथा चालक गोला है, तो मैंने इस गोले के अंदर एक समान रूप से आवेश को उपस्थित कर दिया है। तो बेटा एक चीज देखिए, मैं इस गोले के अंदर विद्युत विभव के मान की गणना कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सी बात है, सबसे पहले कोई भी चार्ज इन्फिनिटी सिचुएशन पर बैठा होगा, अनंत से पहले मैं उसको कहां लेकर आऊंगा, इस गोले की परिसीमा क्षेत्र में लेकर आऊंगा, यानी कि सतह तक, तो पहली लिमिट तो ये हो गई। फिर मैं कहां लेकर जाऊंगा उसको, मैं कहां ज्ञात कर रहा हूं, अंदर, तो फिर सतह से कहां लेकर जा रहा हूं, अंदर लेकर जा रहा हूं। तो दो कंडीशंस आप लोगों के सामने निकल कर आ रही हैं। अब आप एक चीज देखेंगे कि सर एक चीज तो क्लियर हो रही है, आप अपने माइंड को सोचो, बाहर में जाने दो मेरे को, मेरे तरीके को, आप खुद सोच के देखो कि सर मैं गोले के अंदर विद्युत विभव के मान की गणना कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सी बात है सर विद्युत विभव निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन में जो परीक्षण आवेश Q नॉट है वो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से कहां आया, पहले सतह पर, सतह से कहां जा रहा है, अंदर। दो सिचुएशन हो गई, ठीक। अब दोनों सिचुएशनों का दिमाग लगाओ, विद्युत क्षेत्र एक ही होगा या अलग होगा। अब ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई दो स्थितियां हो रही है, एक बार तो अनंत से सतह पर आ रहा हूं, फिर दूसरी कंडीशन में सतह से अंदर जा रहा हूं, तो दो ही तो सिचुएशन निकल कर आ रही है, एक बार तो सरफेस की आ रही है और एक बार किसकी आ रही है, अंदर की आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब आपको देखना है, कैसे देखोगे आप, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं क्या जानते हैं आप कि V इजिकल्स टू में माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। ओके, अब विद्युत क्षेत्र का मान एक समान नहीं है, ये आपने लिखा है, और आप बता भी सकते हैं क्यों नहीं है, कि सर यहां से लेकर आएंगे तो यहां तक तो सतह का लगेगा, फिर किसका लगेगा, अंदर वाला लगेगा। विद्युत क्षेत्र का मान एक समान नहीं है, तो समाकलन को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ने पर, तोड़ने भाई, तो आ जाएगी V इजिकल्स टू में माइनस इंटीग्रेशन, पहले तो अनंत से सरफेस तक आ रहे हो, इन्फिनिटी टू कैपिटल R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस इंटीग्रेशन, फिर कहाँ जा रहे हो, सतह से अंदर, तो कैपिटल R टू स्मॉल r E इन वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्योंकि अब अंदर जा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र किसका लागू होगा, अंदर के ओर का ही तो होगा। अब इसको खोल के लिख दीजिएगा, V इजिकल्स टू में माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर माइनस इंटीग्रेशन लिमिट कैपिटल R टू स्मॉल r E इन वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ और आप ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को हल कर रहा हूँ इसको हल, तो E की जगह पर वही KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर डॉट dr वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म में है, तो देखिए इसको ऐसे हल करेंगे जैसे मैंने कहाँ से हल किया था, यहाँ से KQ अब बाहर आ जाएगा, 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर का समाकलन लेंगे आप, तो r कैप डॉट dr की जगह पर क्या रख दोगे, यहाँ से dr, तो वो कितना आ जाएगा, -1/r, यानी कि सिंपल सी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, KQ अपॉन कैपिटल R। सेम वही लिमिट चल रही है आपके पास, आप देख सकते हैं इन्फिनिटी टू स्मॉल r, लेकिन फ़र्क इतना आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट चल रही थी इन्फिनिटी टू स्मॉल r, यहाँ पे लिमिट चल रही है इन्फिनिटी टू कैपिटल R, तो वैल्यूशन बनेगी V इजिकल्स टू में प्लस के KQ अपॉन कैपिटल R। आगे बात समझ में, माइनस अब इसको देखिए, इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r E इन KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यू,
यह सूत्र होता है आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है इसलिए मैंने आर कैप डॉट डी आर लगा दिया। ठीक है, आर कैप लगा दिया। अब बी बराबर प्लस के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये चल ही रहा है, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू को आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर, क्या बच रहा है आर, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ओके, अब b बराबर में के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये तो बाहर चल ही रहा है, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये बाहर चल ही रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर, आर अपनी जगह पर है, ये आर कैप डॉट डी आर को मैं क्या डी आर नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं सफाई अभियान शुरू कर रहा हूँ तो आप ध्यान देंगे। समाकलन करते हैं भाई, समाकलन कैसे करोगे देखिएगा, v इजिकल्स टू में के क्यू अपॉन कैपिटल आर बाहर बैठाइए, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, छिड़ा ही नहीं। अब मैं समाकलन कर रहा हूं किसका, आर का, सिंगल फॉर्म में समाकलन होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो r का कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये लीजिए r का समाकलन हो गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और लिमिट चल रही है कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये चल रही है भाई। दो को कहाँ ले लो, बाहर, और नहीं मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, लिमिट कितनी आ जाएगी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस के आर स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी हाँ, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे, कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गई ये वैल्यू। ठीक है, अब ये जो पोर्शन बैठा है बाहर, ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, इसका इनसाइड मल्टीपल कराओ, कराएं। तो देखिए ध्यान रखना, बाहर माइनस है और इनसाइड भी माइनस है, ब्रैकेट में बंद है, तो b इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यू, ये हो गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर क्यू। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो आर स्क्वायर से आर क्यू, आर टाइम कैंसिल हो गए और तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो वैल्यूशंस क्या फाइंड हो रही है आपको, v इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर क्यू प्लस के क्यू अपॉन 2 कैपिटल आर, ये बच गया भाई हमारे पास। ठीक है, अब देखो कुछ ना कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा होगा भैया, के क्यू के क्यू के क्यू, क्यों ना के क्यू को बाहर ले लूँ मैं, तो b बराबर के क्यू को बाहर ले लिया, इनसाइड 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू प्लस 1 अपॉन 2 कैपिटल आर। क्लियर? अब इसमें से आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम 2 आर क्यूब आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, 2 से 2 गया, आर से आर क्यूब, आर स्क्वायर टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, b इक्वल्स टू में के क्यू बाहर चल ही रहा है, अब आप देखेंगे 2 आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर हो गए, अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 2 आर की पावर 4 मत लिख देना, 2 आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर। ठीक है, 3 आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर क्यू। ये विद्युत विभव निकल कर आता है कहाँ पर, किसी आवेशित अचालक गोले के अंदर जो विद्युत विभव निकल कर आता है उसकी वैल्यू होती है v इनसाइड इज इक्वल्स टू में के क्यूब ब्रैकेट स्टार्ट 3 आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर क्यूब। तो देखो बच्चों, मैंने आपको जब इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया तो आपको नॉर्मल से एक चीज़ बताई थी कि चाहे आवेशित चालक गोला हो या आवेशित अचालक गोला हो,
उन दोनों के बाहर और सतह की जो विद्युत विभव की स्थितियाँ होती हैं वो एक समान होती हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई माइनर चेंज आता है तो वो कहाँ आता है, अंदर की ओर होता है। दोनों के दोनों सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। अब ले दे के हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या बचती है, आवेशित अचालक गोले के कारण तीनों स्थितियों को मतलब बाहर, सतह और अंदर पर उत्पन्न विद्युत विभव और दूरी स्मॉल आर के मध्य ग्राफीय निरूपण। तो देखो भैया ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे। देखिए ग्राफीय निरूपण करने से पहले आपके पाठ्यक्रम में सेंटर पर और विद्युत विभव का मान निकाल रखा है, तो वो सेंटर की वैल्यू और मैं निकाल देता हूं आपके सामने, ध्यान दीजिए। फोर्थ कंडीशन, आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान, आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान। तो देखो बेटा आप इसको ऐसे समझो, आवेशित अचालक गोला, ठीक है, दिस इज सेंटर्ड पॉइंट, दिस इज एक्चुअल रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, और ये हो गई एक्सपेरिमेंटल लेंथ स्मॉल आर। ये कहाँ थी बेटा, अंदर की ओर थी ना, और ये आवेशित अचालक गोला है तो इसके अंदर हमने एक समान रूप से आवेश को क्या कर दिया है, उपस्थित कर दिया है। बेटा ये यहाँ पर अंदर था, पॉइंट पी कहाँ था, इनसाइड। तो मेरे पास विद्युत विभव निकल कर आया था के क्यू ब्रैकेट स्टार्ट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर क्यू, यह वैल्यू निकल के आ रही थी। अब मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, केंद्र पर जा रहा हूँ, तो ये स्मॉल आर दूरी यहाँ से समाप्त होगी कि नहीं होगी भाई, और ये दूरी समाप्त होकर पॉइंट पी कहाँ आ जाएगा, सेंटर पॉइंट पर आ जाएगा। तो फॉर सेंटर, तो आपको लिमिटेशन शो करनी पड़ेगी एग्जामिनर को, और आप यहाँ पे लिखोगे फॉर सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। कैपिटल आर को मत कर देना, वो तो एक्चुअल रेडियस है। अगर कैपिटल आर को ही खत्म कर दिया तो गोले का अस्तित्व समाप्त हो जाना है। कहीं दिमाग लगा दो, क्योंकि बहुत सौ का दिमाग खुरापाती होता है कि साहब तुम ये क्यों करो, बेचारे स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, क्यों ना करो। कैपिटल आर रह जाएगा तो गोला ही खत्म हो जाएगा। गोला खत्म थोड़ी करना है, गोला खत्म हो जाएगा तो हमारे अंदर फूट जाएगा। गोले को फोड़ना नहीं है, आरी बस स्मॉल आर को खत्म करना है। तो वही अपनी चित परिचित लाइन लिखो, हम जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वी नो दैट। अरे बात समझ में, फॉर सेंटर। तो इनसाइड आपने निकाला है के क्यू, याद ना रहे तो टीप ले करो, टीप बे में कोई बुराई ना है। के क्यू ब्रैकेट स्टार्ट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर क्यू। और सेंटर स्मॉल आर बराबर 0, स्मॉल आर की जगह 0 रखो तो वी इन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटर में। स्मॉल आर के 0 होते ही इनकी जगह क्या लग जाएगा, सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र है, केंद्र होता है कि नहीं होता है, बी सेंटर बराबर के क्यू ब्रैकेट स्टार्ट 3 आर स्क्वायर माइनस आर की जगह 0 तो मत लिखो यार, कोई दिक्कत ना है। और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, 2 आर क्यू। अब देखो वाला लाओ, आर स्क्वायर से आर क्यूब कितने टाइम कैंसिल हो गया, आर टाइम कैंसिल हो गया। तो बी सेंटर बराबर में के क्यू, बाहर बैठाइए, ऊपर कितना बच रहा है 3, नीचे कितना बच रहा है 2 आर, यानी कि 3 के क्यू अपॉन 2 आर। आ गई कि नहीं आ गई। तो ये कहाँ आ गई बेटा, आवेशित अचालक गोले के केंद्र बिंदु पर विद्युत विभव का मान। अगर मैं आपसे कहूँ, सुनिए, कि एक आवेशित चालक गोला है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि सब आवेशित चालक गोले के अंदर आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। डायरेक्टली क्यू पे अटैक करो, क्यू की जगह 0 रखो। 0 इस दुनिया का वो बदतमीज संख्या है
कि हम तो जीरो हैं ही हैं, तुम्हें भी क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। इसलिए ये सारी जो घटनाएं हैं ना, ये सारी घटनाएं ये किस पे संभव हैं, आवेशित अचालक गोले पर ही संभव हैं। क्योंकि आवेशित अचालक गोला वो भूमाफिया है कि जो खुद तो पैसे वाला है ही है, दूसरों को भी क्या देता है, पैसा देता है। आ रही बात समझ में? तो ये नॉर्मल सी मैंने 4 लिमिटेशन आपके सामने रखी हैं। अब इनका मैं करता हूँ ग्राफीय निरूपण। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आवेशित अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V व दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफीय निरूपण के मध्य ग्राफीय निरूपण। विभव V व दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफीय निरूपण। आ रही बात समझ में? तो देखो बेटा, आवेशित अचालक गोला, सेंटर पॉइंट O, रेडियस कैपिटल R, ठीक है। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, सतह की स्थिति को व्यक्त कर दिया, सेंटर की स्थिति को व्यक्त कर दिया और वापस से सतह की स्थिति को व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। बाहर की ओर दूरियों को निरूपण करो। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। फॉर सरफेस स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। फॉर सेंटर स्मॉल r बराबर 0। इनसाइड स्मॉल r इज लेस देन ऑफ कैपिटल R, इनसाइड स्मॉल r इज लेस देन ऑफ कैपिटल R। उम्मीद करता हूँ दूरियों का निरूपण समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बाहर की बात करते हैं। बाहर आ रहा था बी आउट इज इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन स्मॉल आर। के कॉन्स्टेंट को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलर कोई भी एक साइड ले लीजिएगा, ये लीजिए भाई। तो पहले तो मेजर फंक्शन लिखो, वी आउट इज इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन स्मॉल आर। फिर वो लॉजिक लिखो जिसके कारण ये कर्विकल लाइन शो हो रही है, वी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्मॉल आर। बन रही है कि नहीं बन रही है? वैल्यू बन रही है ना। उसके बाद अब आपको क्या देखना है? अब आपको वही देखना है जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। सरफेस V सरफेस बराबर में के क्यू अपॉन कैपिटल R। हो गया सरफेस। बी इनसाइड बोले तो सेंटर, बी सेंटर बराबर में कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास? 3KQ अपॉन 2 कैपिटल R। ये क्या हो गया? इनसाइड हो गया। इनसाइड की जो वैल्यू आ रही है वो आपके सामने लिखी पड़ी है, V इनसाइड इज इक्वल्स टू में KQ ब्रैकेट स्टार्ट 3R स्क्वायर माइनस के स्मॉल r स्क्वायर बटे में 2 कैपिटल R क्यूब। दिस इज द सिंपल ग्राफिकल शो ऑफ किसका हो गया भाई? ये आवेशित अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव एवं दूरी के मध्य ग्राफीय निरूपण। तो देखो भैया, ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो मैंने आज आपको क्लियर कराया है। इससे पहले मैंने आपको आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के मान की गणना करवाई थी। उसमें भी मैंने 3 पॉइंटों पर आपको विद्युत विभव निकलवाया था, उसका ग्राफीय निरूपण करवाया था। सेम यही कंडीशन अब यहाँ पर ये अप्लाई होती है, ठीक है। बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।